चलें ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने अब हम बता रहे थे कि हमने जब सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को स्टडी हम लोगों ने किया था, जिसके अंदर आप लोगों ने अपने एसआरएस वगैरह बनाए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने कहा था कि अब हम टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने एसडीएलसी के फेजेस पढ़े थे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह होती है, एनालिसिस होता है, थर्ड पे आपका डिज़ाइनिंग आता है, ठीक है। डिज़ाइनिंग में हम लोग किसके थ्रू डिज़ाइनिंग करते हैं, कुछ डायग्राम्स के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। हाउ टू मॉडल योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने मॉडल किस तरह करना है, दैट विल कम अंडर द डोमेन ऑफ डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखी थी कुछ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइनिंग होती थी, कुछ बिहेवियरल डायग्राम्स थी आपकी, ठीक है। तो कुछ आपकी इंटरेक्शन डायग्राम्स होती हैं कि आपने अपने सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, हाउ टू इंटरेक्ट विद योर सिस्टम्स, ठीक है। तो इन द लास्ट लेक्चर यू हैव स्टडीड अबाउट द यूज केसेस इन विच यू आइडेंटिफाई दी व्हाट इज द एक्टर, ठीक है। एक्टर क्या एक्सक्यूज मी मैम, जी एक्टर मैम वही होता है ना जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, जिसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, जो एक्ट कर रहा होता है वो एक्टर आपकी कोई भी एंटिटीज, ठीक है। आपने अपनी एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना था कि कौन से एक्टर्स जो हैं वो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर उनके यूज केसेस आपने बनाए थे, ठीक है, कि वो कौन से फंक्शंस हैं। कि एक एक्टर जिस तरह हमने बताया था कि एक बैंक में है, ठीक है, मैनेजर हो सकता है, तो उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। एक कैशियर है, ठीक है, उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं आपकी डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, तो हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। नाउ इज इट क्लियर, ठीक है। एक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए थे एंड उनके यूज केसेस आपने आइडेंटिफाई किए थे। एक्टर को हमने कहा था कि एक स्टिक मैन फिगर के साथ हम शो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यूज केसेस थे उसको ओवल शेप में आपने उसको सर्कल की शेप में या ओवल शेप में आप बताएं कि उसके अंदर आप लोगों ने उसके यूज केसेस जो थे उनको ड्रॉ किया था। जी क्लास, अब कुछ याद आया? व्हाट वाज द एक्टर एंड यूज केस? सही है। तो अब आप आज जो हम लोग डायग्राम को स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज योर सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम आपकी बेसिकली इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर आ जाती है कि आप लोग अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किस तरह कर रहे हो, ठीक है। कौन कौन से उसके अंदर क्लासेस इन्वॉल्व होंगी, कौन से मैसेजेस हैं, फंक्शंस हैं, कब एक सिस्टम ने कोई जैसे मतलब उसकी एंटिटी जो है वो एक्टिव कब होती है, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। ये आपकी बिहेवियरल डायग्राम में आती है, इंटरेक्शन डायग्राम है आपकी, जो सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है। और उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होती है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास? जी ऑब्जेक्ट मैम कोई भी जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी चीज जिसे हम काउंट कर रहे हैं, जी जी कोई भी बिल्कुल, पार्ट उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाँ जी और क्लास होता है मैम मे बी कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जी बिल्कुल, मुझे कॉम्बिनेशन कंफर्म नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की जिस तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 7th सेमेस्टर, तो एक आपकी क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर कोई एक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट या हर स्टूडेंट कह लें कि एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो क्लास है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं एंड ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सो इट्स क्लियर नाउ व्हाट इज एक्सक्यूज मी द मैम, जी मैम वो तो क्लियर है। ये स्क्रीन थोड़ी सी आप ना वो जूम इन कर दें, सॉरी अच्छा, जूम आउट कर दें, वो जूम इन हुई है तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा जूम इन हुई है मेरे पास स्टैंडर्ड है इसका, जैसे वर्ड की फाइल में शो होता है। कैसे शो हो रही है आपको? मे बी आपने क्लिक कर लिया, है। अपनी नहीं मैम स्क्रीन को हो जूम आउट गया, करें। यस मैम, जी आपकी हो तरफ से गया हो मैम। गया होगा जी। तो नाउ द सीक्वेंस डायग्राम, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शंस अरेंज्ड इन अ टाइम सीक्वेंस। जो सीक्वेंस डायग्राम है इसके अंदर टाइम जो है वो वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो जिस ऑब्जेक्ट जो है किस टाइम पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइम पर कोई एक फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, कोई एक काम किस वक्त परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो वो जिस तरह आप ड्रॉ करेंगे वो आपकी सीक्वेंस डायग्राम के अंदर आएगा। इसके अंदर आपके बेसिकली 3 मेन पार्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे? इंटरेक्शन लाइफ लाइन, ठीक है। लाइफ लाइन मीन्स के जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो टाइम बताएंगे, ठीक है, कि कब ये एक इसने ऑब्जेक्ट ने वर्किंग स्टार्ट की और कब तक इसने काम किया और यहाँ पर आके ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। उसकी लाइफ लाइन कब है, कब तक है, कि मीन्स के वो एक्टिव कब तक है, और जब उसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई तो आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, नीचे एक क्रॉस का छोटा सा साइन बना देते हैं। जब हम डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा।
सो द थर्ड वन इज द सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस जिस तरह के वो फिर हम एक लाइन बनाएंगे जिसके ऊपर मैसेज आप पास करेंगे, ठीक है। तो ये इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका इंटरेक्शन लाइफलाइन है कि वो कब तक इंटरेक्ट करें सिस्टम के साथ, एंड देन सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस। सीक्वेंस डायग्राम इंपॉर्टेंट टू डिजाइनर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ टाइम ऑफ एक्टिविटीज फ्लो, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि ये टाइम को जो है ना, मतलब इसके अंदर वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका टाइम, क्योंकि ये रोल ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताती है इन अ टाइम ऑफ एक्टिविटीज फ्लो, ठीक है। कि एक फ्लो में एक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस टाइम पर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो डिटरमिन क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरफेसिस के एक क्लास है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह के अगर एक हम लोग क्लास बना देते हैं कि स्टूडेंट की एक क्लास है, ठीक है, तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर की एक अगर हम क्लास बना देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इस तरह वो इनरोलमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स फी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ये बताती हैं कि हर क्लास की जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी होंगी। सो इट्स रिकमेंडेड फॉर रियल टाइम सिस्टम्स एंड कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि डायग्राम्स में क्योंकि हम लोग देख रहे होते हैं, हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो हो जाती है, ठीक है, हमें चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, हम उनको व्यू कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है उसको डायग्राम्स की हेल्प से थोड़ा सा मतलब कि ईजी बनाया जाता है, ताकि वो क्योंकि आपको नज़र आती हैं, विजुअलाइजेशन उसकी ईजी हो जाती है। तो इसलिए जो भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज होते हैं या रियल टाइम सिस्टम जिनके अंदर चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, वेरिएबल टाइम पे होते हैं। So kindly mute your mic students everyone. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी उनकी क्लासेस हैं, ठीक है, तो वो उनको हम एक डायग्राम के जरिए जो है वो शो करते हैं। ऑब्जेक्ट और इट्स क्लासेस इज शोन एज अ वर्टिकल डैश लाइंस, ठीक है। मींस के ऑब्जेक्ट कब स्टार्ट हुआ है, कब तक उसकी लाइफ लाइन है, ये उनको जो है वो आप एक वर्टिकल डैश लाइन से शो करते हैं। ये आपको डायग्राम में मजीद पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो नाउ अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और उनको हम कैसे शो करते हैं डायग्राम के अंदर। एक्टर, ठीक है, एक्टर जिस तरह के ये देखिए मैंने आपको बताया था कि आप एक स्टिकमैन फिगर होता है जिससे आपको एक्टर को शो करते हैं। तो ये भी देखिए एक स्टिकमैन फिगर है जो कि कोई एक्टर शो कर रहा है। अ टाइप ऑफ रोल प्लेड बाय एन एंटिटी, ठीक है, कोई भी वो रोल हो सकता है, एक्टर कोई भी, मतलब कि जो जो भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी एंटिटी आपकी, ठीक है। तो अ टाइप ऑफ रोल प्लेड बाय एन एंटिटी, ठीक है, एक एंटिटी जोन सा रोल प्ले कर रही है, दैट इज कॉल्ड एन एक्टर, ठीक है। दैट इंटरेक्ट्स विद द सब्जेक्ट, दैट इज बाय एक्सचेंजिंग सिग्नल एंड डाटा। अब जैसे कि एक्टर है जो कि क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी चीज के साथ, जो कि मैसेज हो सकता है कि कुछ सेंड कर रहा है या मैसेज रिसीव कर रहा है, ठीक है। External to the subjects in the sense that an instance of an actor is not a part of the instance of its corresponding ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। एक्सटर्नल भी होते हैं जो कि सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। कुछ इंटरनल एक्टर्स भी होते हैं। रिप्रेजेंट रोल्स प्लेड बाय ह्यूमन यूजर्स, एक्सटर्नल हार्डवेयर और अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई भी वो यूजर्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, या कोई भी हार्डवेयर वगैरह हो सकता है एक्सटर्नली, ठीक है, उसको भी हम एक एंटिटी कह सकते हैं क्योंकि वो भी आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। An actor does not necessarily represent a specific physical entity, but merely a particular role of some entity. Means के हम ये नहीं कह सकते कि वो एक ह्यूमन पर्सन ही होगा, बट वो कोई भी एंटिटी हो सकती है जो कि आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अ पर्सन में प्ले द रोल ऑफ सेवरल डिफरेंट एक्टर्स एंड एक्सक्यूज कन्वर्स। मी मैम, जी मैम आपने बताया लास्ट में फिजिकल एंटिटी, हाँ जी। तो वो बता रहा है कि कोई स्पेसिफिक फिजिकल एंटिटी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा। जी, इसका मतलब कि वो फिजिकल एंटिटी मीन्स के जैसे कि हम एक कह रहे हैं ना कि ह्यूमन पर्सन हो सकता है कि वो एक ह्यूमन पर्सन मतलब एक लाइव पर्सन जिस तरह आप कह लें कि जस्ट आपने उसको ही नहीं एंटिटी समझ लेना, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक प्रिंटर है, वो भी तो एक एंटिटी है ना, वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मैम प्रिंट करता मैम है। प्रिंटर भी तो फिजिकल एंटिटी नहीं है, मतलब उसका भी तो हार्डवेयर ही है मैम। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं यही कह रही हूँ कि वो यहाँ पर स्टिकमैन फिगर से नहीं आपने उसको कंफ्यूज करना कि मीन्स के एक लाइव पर्सन नहीं आपने उसको कह देना,
और वो यहाँ पर ये भी तो बता रहे हैं ना कि बट मेयरली अ पर्टिकुलर रोल ऑफ सम एंटिटी मीन्स कि वो किसी एंटिटी का कोई रोल भी हो सकता है, जैसे कि एक प्रिंटर है कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। मीन्स के जस्ट वो एक ह्यूमन पर्सन नहीं हो सकता, कोई फिजिकल एंटिटी भी है जो कि कोई रोल प्ले कर रही है। सही है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब उसके बाद अब आप ये देखें, अपने एक्टर को इस तरह शो कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसकी ये लाइफ लाइन, ठीक है, ये जो नीचे इस तरह थोड़ी सी ये वर्टिकल लाइन और इस तरह थोड़ा सी इस छोटी सी इसकी बार सी वर्टिकल बार जो शो हो रही है वो ये उसकी लाइफ लाइन को शो कर रही है, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हम बाकियों की देखते हैं। A lifeline representation and individual participants in the interaction, ठीक है। अब ये जो लाइफलाइन है, अब यहाँ पर आपने उसका नाम दे देना है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये बताती है कि ये इसकी लाइफलाइन हो गई। अब उसके बाद अब हमने बताना है कि कब एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है एंड डिलीट होता है, ठीक है। अ थिन रेक्टेंगल ऑन अ लाइफलाइन रिप्रेजेंट्स द पीरियड ड्यूरिंग विच एन एलिमेंट इज परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, ठीक है। ये देखिएगा नीचे जरा, एक्टिवेशन। अब ये तो इसकी लाइफ लाइन थी, ये जो डॉटेड लाइन थी ना, ये सारी इसकी क्या थी, लाइफ लाइन थी। अब अ थिन रेक्टेंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमने बताया था कि यहाँ पर ये इसकी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन का बता रही है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। लाइफ लाइन मीन्स के सिस्टम इधर से, मतलब कि काम वो इधर, लाइफ उसकी इधर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसने जो एक्शन परफॉर्म करना है या जो उसने फंक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ से परफॉर्म करना शुरू किया है। जैसे कि आप इसको अपनी डेली लाइफ से ही ले लें कि मीन्स की जिंदगी हमारी चल ही रही है, ठीक है। लाइफ इज कंटिन्यूस, ठीक है, लाइफ हमारी चल ही रही है, तो आप इसको लाइफ लाइन से कंसिडर करें। लेकिन जब आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना शुरू किया, जिस तरह फॉर एग्जांपल कि अब आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी लाइफ तो ऑन गोइंग है ही, लेकिन अब आपने क्या किया कि क्लास अटेंड करनी शुरू की, तो मीन्स के यहाँ से आपने क्लास अटेंड करनी शुरू की और यहाँ पर जाके आपकी क्लास एंड हो गई, ठीक है। आपका फंक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे थे वो यहाँ पर उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक्टिव रहा। ये चीज क्लियर होगी। लाइफ लाइन क्या होती है, और किसी चीज का पीरियड का स्टार्ट होना और उसका एंड होना, उसको आप इस तरह वर्टिकल बार से शो करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम, लेकिन मैम ये जो लाइफ लाइन है ये वो करेक्टर है ना हमारे पास? बेटा ये लाइफ लाइन है कि एक ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो मतलब उसको मेमोरी में ना, आपकी जिस तरह रैम या जो भी है उसको मतलब मेमोरी असाइन रहती है, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट कोर टर्म में जाएं तो इसका मतलब ये है कि वो जब आपने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इधर उसको आप में मेमोरी की स्पेस मिल गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने 1 MB ले लिया या 2 MB ले लिया, यहाँ पर जाके उसका काम खत्म हो गया और यहाँ पर आपने उस ऑब्जेक्ट को बेसिकली डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, किसी फंक्शन के थ्रू या कोई भी चीज, कोई टर्म, जैसे कोई सिंटेक्स होता है, ठीक है। आप लोगों को मैं इतनी ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही कि आप लोग उस चीज में कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन इसका एग्जैक्ट ये है कि जब आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर नीचे ऐसे क्रॉस क्रॉस का साइन बनता है सीक्वेंस डायग्राम में। उसका मतलब ये होता है कि अब उधर से मेमोरी में जो उसने स्पेस ली हुई थी ना, अब वो उससे वापस ले लो, अब वो मेमोरी की स्पेस खाली हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के, मैम इसका कंप्यूटर के मतलब ऑब्जेक्ट्स। है कि वो किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको स्पेस चाहिए थी, हाँ और जब जी। वो फंक्शन एंड हुआ तो ऑटोमेटिकली उसने वो स्पेस फ्री कर दिया। हाँ, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, वो आपको खुद डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जब आप खुद उसको ऑटोमेटिकली, तो वो उसकी रहेगी, मेमोरी में स्पेस उसकी रहेगी। जब आप उसको इस डिस्ट्रॉय करेंगे ना ऑब्जेक्ट को, तो वो फिर वो मेमोरी में स्पेस खाली करेगा, ठीक है। तो वो ये जो फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो भी ये प्रोग्राम्स लिखते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो एक एफिशिएंट प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि उसकी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो कम कम से कम हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, मेमोरी है, आपका सिस्टम इतना स्लो हो गया कि उसके ऊपर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स का लोड इतना ज़्यादा पड़ गया कि एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं आ रही सिस्टम की, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हो रहे हैं, जब उसने एक फंक्शन परफॉर्म कर लिया, अब उसका यूज नेक्स्ट आगे नहीं हो रहा, तो आप मेमोरी से उसकी स्पेस वापस ले लें, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस मैम, जिस तरह मैम अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही।
The top and the bottom of the rectangle are aligned with the initiation and the completion time respectively. ठीक है, ये मतलब ये यहाँ पर उसका इनिशिएट हो रहा है और यहाँ पर वो कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कॉल मैसेज का। ठीक है, कॉल मैसेज का मतलब ये कि अब आपने कोई मैसेज सेंड किया है, ठीक है, सिस्टम को कोई मैसेज पास किया है, तो वो किस तरह शो होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने इधर दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंटिटी को कोई मैसेज पास किया, तो आपने उसको इस तरह एरो लाइन से शो करना है, और जो सा वो मैसेज पास होगा, मतलब जैसे 1 कॉलन मीन्स के स्टेप 1 पर क्या मैसेज पास हुआ, ठीक है, 1 कॉलन, और यहाँ पर आपने वो मैसेज लिखना है जो कि पास करना है आपने सिस्टम को, अपनी एंटिटी को। ठीक है, अ मैसेज डिफाइंस अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन लाइफ लाइन्स ऑफ एन इंटरेक्शन, मीन्स के जो भी कम्युनिकेट आप करते हैं, ये लाइफ लाइन्स के दरमियान जो भी मैसेज पास करते हैं, ठीक है, मैसेज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉल मैसेज इज अ काइंड ऑफ मैसेज दैट रिप्रेजेंट्स एन इन्वोकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए टारगेट ऑफ लाइफ लाइन। ठीक है, मीन्स के जब आपने मैसेज किया ना, मीन्स के इन्वोक किया उसने, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि कॉल मैसेज इज अ काइंड ऑफ मैसेज, जब आपने किसी मैसेज को कॉल किया तो वो ऐसा मैसेज है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑपरेशन का स्टार्ट होना लाइफ लाइन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लाइफ लाइन थी, मैसेज आया, मीन्स के अब उसने कोई काम करना है, तो यहाँ से उसकी एक्टिवेशन स्टार्ट होगी। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। ओके, हम रिपीट कर दें प्लीज। रिपीट बेटा इस तरह के, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे लाइफ, डेली लाइफ, आप अपनी डेली लाइफ की रूटीन में है, मैंने आपको मैसेज सेंड किया ग्रुप के ऊपर कि प्लीज स्टूडेंट्स ज्वाइन दी क्लास। यहाँ पर मैं हूँ एक एंटिटी, टीचर, टीचर ने स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड किया प्लीज ज्वाइन दी क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई। एग्जाम्पल से क्लियर हो गई ये चीज? वैसे तो आपकी यस डेली मैम। डेली हाँ जी लाइफ थी ही थी, यहाँ पर टीचर ने स्टूडेंट्स को एक मैसेज सेंड किया तो ज्वाइन दी क्लास, एंड यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट है, और ये टिल जब तक आपकी क्लास एंड नहीं हो जाती तब तक के ये एक्टिव रहेगी। ठीक है भैया? अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेकिन सीक्वेंस। मैम जी, ये जो टीचर वाली लाइफ लाइन वो क्यों ज्यादा है, जो उसको मैसेजेस को पास हो रहा है उसकी लाइफ लाइन कम है? ये लाइफ लाइन्स आपने, ये एक वैसे स्पेसिफिक सिनेरियो बना हुआ है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपको कह दूं कि स्टूडेंट्स योर क्लासेस एंड नाउ, और यहाँ पर उसके बाद मैं कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, हो सकता है कि फैकल्टी ये एलएमएस के ऊपर आप लोगों की मैं अटेंडेंस अपलोड कर रही हूँ, या कोई और चीज़ देख रही हूँ, या मजीद मैं लेक्चर में कुछ अमेंडमेंट्स कर रही हूँ, या मैं लेक्चर को अपलोड कर रही हूँ, तो टीचर हो सकता है कि वो क्लास की एक्टिविटी को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ले जाए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्लास एंड कर दिया, तो ये हर सिस्टम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग सीक्वेंस डायग्राम बनेगी। ठीक हो गया? क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब उसके बाद रिटर्न मैसेज आ जाता है कि अ मैसेज डिफाइंस अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन लाइफ लाइन्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। रिटर्न मैसेज इज अ काइंड ऑफ मैसेज दैट रिप्रेजेंट्स द पास ऑफ इंफॉर्मेशन बैक टू द कॉलर ऑफ ए कोरेस्पॉन्डेड फॉर्मर मैसेज। अच्छा, इसका अब ये मतलब इधर नीचे से आप देखिए जी, अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो रिटर्न मैसेज है ना, अब ये देखें, इधर से इधर जब हम गया तो वो मैसेज था, अब यहाँ से यहाँ पर हो सकता है कि उसने उसको सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन और पासवर्ड आप देख लें, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप इसको देखें कि उसने यहाँ पर उसको कहा कि मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया, तो उसने, सिस्टम ने इधर यूजर को कह दिया कि नाउ यू आर लॉग्ड इन। समझ आई? या वेलकम का कोई मैसेज शो कर दिया, उसकी मैसेज की बेस के ऊपर रिटर्न मैसेज मींस के जो भी हो सकता है कि इस ये सिस्टम भी आपको वापस रिप्लाई बैक कोई मैसेज करे। ठीक है, सिनेरियो के हिसाब से फिर हम चीज बनाएंगे ना। मैम ये क्लियर नहीं, रिटर्न, ये दोबारा बताएं। रिटर्न मैसेज का मतलब ये है कि आपने सिस्टम को कोई मैसेज सेंड किया और सिस्टम ने आपको रिटर्न में कोई रिस्पॉन्स दिया। सिस्टम मैम ने, जिस तरह कंपनी वाले को मैसेज करते हैं, हाँ जी, जैसे कोई पैकेज एक्टिवेट करना हो हम उनको एक मैसेज करते हैं तो वो हमें रिप्लाई करते तो हैं। वो आपको रिप्लाई करते हैं। ठीक है, मीन्स के रिटर्न आपको कोई एक मैसेज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्फ मैसेज। ठीक है, सेल्फ मैसेज ये कि हो सकता है कि अपने
मीन्स के वो एंटिटी का अब खुद से मीन्स के कोई मैसेज, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप लोग वो एक ही एंटिटी है, तो वो क्या कर रही है, a message defines a particular communication between lifelines of an interaction. Self message is a kind of message that represents the invocation of message of the same lifeline. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि एक बैंक का मैनेजर है, ठीक है, वो बैंक की एक एंटिटी भी है और एक वो मैनेजर भी है, वो दो काम प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है। हो सकता है कि एक कॉल हो सबके लिए, ठीक है, मैनेजर ने कोई काम करवाना है वो सबके लिए, तो सब में वो खुद भी तो शामिल है ना, एक वो भी तो एंटिटी है ही है ना, सही है, तो उसको भी वो चीजें फॉलो करनी होंगी जो कि वो बाकियों से करवाना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक स्टूडेंट है, वो सीआरबी है, ठीक है, दो काम कर रहा है ना वो क्लास के, कि एक तो ये कि वो खुद क्लास अटेंड भी कर रहा है, दूसरा ये कि वो पूरी क्लास के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा है। तो सेल्फ मैसेज होता है कि जो कि एंटिटी अपने आप को ही कोई मैसेज सेंड करे। जैसे सीआर ने सारी क्लास को तो मैसेज सेंड किया, लेकिन उसका मतलब ये है कि उसने भी उस टाइम पर क्लास लेनी है, समझ आई, सेल्फ मैसेज। मैम फिर तो वो मैसेज तो नहीं होगा, वो सिर्फ अपने उस ऑर्डर को खुद ही पे इम्प्लीमेंट कर लेगा जैसे। जी, मीन्स के आप ये देखें ना कि वो हो उसकी अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रही है, सेल्फ मैसेज, ठीक है, सेल्फ मैसेज के जो उस सिस्टम का अपने आप से ही इंटरेक्शन, ठीक है, वो उसको कहते हैं सेल्फ मैसेज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिकर्सिव, अ मैसेज डिफाइंस अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन लाइफलाइंस ऑफ एन इंटरेक्शन। रिकर्सिव मैसेज इज अ काइंड ऑफ मैसेज दैट रिप्रेजेंट्स द इन्वोकेशन ऑफ मैसेज ऑफ द सेम लाइफलाइन, ठीक है। मीन्स के अब ये है, इसके अंदर एक और लाइफलाइन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये जस्ट आपने टर्म्स को थोड़ा सा याद रखना है, जब आप अपने सिस्टम में जैसे कि जर्नल कोई भी सिनेरियो होगा उसके अंदर जब आप सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि मेरे सिस्टम में सेल्फ मैसेज आ सकता है, रिकर्सिव मैसेज आ सकता है या नहीं आ सकता है। ये हर सिस्टम की अपनी जैसे कि यूनिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो डायग्राम्स बनती हैं, ठीक है। तो ये सेम नहीं है कि हर सीक्वेंस डायग्राम में रिकर्सिव मैसेज होगा ही होगा, ठीक है, मे बी नहीं भी हो सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिकर्सिव मैसेज क्या होता है, सेल्फ मैसेज क्या होता है, वैसे मैसेज क्या होता है, एक्टिवेशन क्या होती है, मैसेज अगर कोई सिस्टम के साथ सेंड कर रहा है तो वो मैसेज किस तरह सेंड होगा, एक्टर्स को कैसे लिखना है, लाइफलाइन कैसे बनानी है, ठीक है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय मैम करना है तो नीचे कैसे करना है। जी, मैम इसको कैसे फिर डिफाइन करेंगे कि कोई भी मैसेज हमारे सिस्टम पे इम्प्लीमेंट हो रहा है सीक्वेंस पे या नहीं, कि अगर एक ये रिकर्सिव मैसेज है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम डिफरेंट एग्जांपल्स फिर देखेंगे नेक्स्ट के इस सिनेरियो में रिकर्सिव मैसेज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी आपने जस्ट इन टर्म्स को याद रखना है, और अगर तो वो होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी डायग्राम किस तरह बनेगी, ठीक है। अभी जस्ट आपने इतनी चीज के ऊपर फोकस करना। मैम ये रिकर्सिव मैसेज वो एक रिकर्सिव फंक्शन होता है सेम है ना, हाँ जी बिल्कुल, कि उसमें भी वो रिकर्सिव फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा खुद होता ही है। को कॉल करते हैं, हाँ जी, रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल होती है ना, जैसे कि यस हम फिक्टोरियल की मैम, एग्जांपल लेते थे, याद है, वो यस मैम, रिकर्सिव कॉल होती थी कि रिकर्सिव फेबोना कॉल, हाँ जी, फिक्टोरियल 5 का फिक्टोरियल लें तो वो फिर 5 होगा, फिर 4 3 2 1 इस तरह वो रिकर्सिव कॉल होती थी, और फिक्टोरियल उसकी एक एग्जांपल थी, ठीक है स्टूडेंट्स। यस मैम। मैम मैं तो जब रिकर्सिव कॉल करता हूँ तो बिजी नंबर बता देता है कि आप अपने ही नंबर पे कॉल कर। अच्छा चलो ठीक है, ये भी आप ये इम्प्लीमेंट कर लें, ये भी ठीक है, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्रिएट मैसेज, अ मैसेज डिफाइंस अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन लाइफलाइंस ऑफ एन इंटरेक्शन, ठीक है, ये मैंने आपको जैसे ऑलरेडी भी बता दिया। क्रिएट मैसेज इज अ काइंड ऑफ मैसेज दैट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंशिएशन ऑफ टारगेट लाइफलाइन। ये दोबारा से मतलब मैसेज का लिख हो गया, तो इसकी वैसे डायग्राम जस्ट दूसरी है, लेकिन मैसेज जैसे क्रिएट होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फिर उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रॉय मैसेज। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, यहाँ पर आप छोटा सा क्या कर देते हैं, नीचे क्रॉस बना देते हैं, ठीक है। क्रॉस मीन्स के अब ये ऑब्जेक्ट का मजीद आगे फंक्शन कोई नहीं है। अ मैसेज डिफाइंस अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन लाइफलाइंस ऑफ इंटरेक्शन। Destroy message is a kind of message that represents the request of destroying the life cycle of the target lifeline, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर आपने उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, मजीद उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द मैसेज आ जाता है।
A message defines a particular communication between lifelines of an interaction. Duration message shows the distance between two times instants for a message invocation. Means कि यहाँ से उसका टाइम कि ये किस टाइम पे शो स्टार्ट हुआ है और ये किस टाइम पर स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है, वो ड्यूरेशन हो जाती है, उनका टाइम जो हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि लास्ट आपका आ जाता है कमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि हमने सिस्टम में या कोई भी प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं तो हम कमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं कि ये एक्चुअली कोई फंक्शन वगैरह नहीं होते, बट ये है कि आप इन कमेंट्स के थ्रू ये चीज़ देख सकते हैं कि लेटर ऑन कि हमने ये फंक्शन किस लिए बनाया था, ठीक है। कोई भी अगर आपने कमेंट लिखना हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो उसको अगर आपने शो करना होगा तो ये वाली एक इसकी फिगर जो है वो शो होगी कि साइड इसकी थोड़ी सी जैसे फोल्ड है। नोट इसको कह लें या कमेंट कह लें, गिव्स द एबिलिटी टू अटैच वेरियस रिमार्क्स टू एलिमेंट्स, ठीक है। जिस तरह बात का आप कोई भी नोट्स आप कह लें कि बना लें कि अपनी इजीनेस के लिए कि भाई हाँ मैंने ये फंक्शन यूज़ किया था या ये मेरा फंक्शन क्या काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी अपने यूज़ के लिए होते हैं। अ कमेंट कैरीज नो सिमेंटिक्स फोर्स, ठीक है। मीन्स के ये कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही इनके कोई क्या उसको कहते हैं कि मेमोरी वगैरह भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, इस तरह लेते हैं जिस तरह ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं हम इस तरह। तो जस्ट ये आपने कमेंट्स होते हैं, अगर आपने अपने सिस्टम में बनाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैसेज है तो आप यहाँ पर छोटा सा कमेंट अपने लिए बना लो कि भाई इस मैसेज में मैं ये कर रहा था, वो आपकी अपनी इजी के लिए है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेमेस्टर के बाद या आफ्टर 2 इयर्स चेक करते हैं कि मैंने सीक्वेंस डायग्राम क्यों बनाई थी, तो उसके साथ फिर आप उसका कमेंट चेक कर सकते हो कि हो सकता है कि लेटर ऑन आपको भूल जाए, बट ड्यू टू मैसेज ये कमेंट्स आपको रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें। बट मे कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू अ मॉडलर, ठीक है। जो भी मॉडलर है, जो भी सिस्टम को मॉडल कर रहे हैं, तो इट इज़ अ यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द मॉडलर। मैम तो जैसे यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज स्टार कर देते हैं तो मैसेज हम बाद में बिल्कुल कर स्टार लेते हैं, हाँ जी, स्टार मैसेजेस हो जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो आपके लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप उनको लेटर ऑन देख भी सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट स्टूडेंट्स ने वेट किया। जी क्लास यहाँ पर अब आप इसकी एक डायग्राम देखें, ठीक है। डायग्राम के अंदर जो है ये आपकी एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कह लें या आपका यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या चीज़ कर रही हैं, उनकी एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं या उनके एक्टर्स कौन कौन से हैं। एडमिन है, ठीक है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, एंटिटी कह लेंगे, एक्टर कह लें, टेस्ट पेपर, ठीक है, क्लास है, सब्जेक्ट है एंड डिवीजन है। अच्छा जी, अब उसके बाद आप लोग अब इनके मैसेजेस के ये देखें सीक्वेंस भी दिए हुए हैं उन्होंने। फर्स्ट पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इसका कॉलम जो है वो क्या हो रहा है कि प्रिपेयर टेस्ट पेपर, ठीक है। टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट पेपर को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे देखें, ऐड या मॉडिफाई स्टूडेंट, ठीक है। एडमिन क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई ऐड कर रहा है या कोई मॉडिफाई कर रहा है स्टूडेंट्स को, हो सकता है कि कोई जो भी उनका डाटा वगैरह होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप देखें, फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिस्प्ले कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जो है वो एक आपने क्लास बनाई हुई है और उसने अपने सब्जेक्ट्स को डिस्प्ले किया, ठीक है। यहाँ पर वो एक रिकर्सिव कॉल हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पे डिस्प्ले डिवीजन, ठीक है, हो सकता है कि कोई सेक्शंस वगैरह बनाए हुए हैं आप लोगों ने, तो फोर्थ पे ये काम हुआ। फिर डिस्प्ले क्लास, ठीक है, क्लास ने क्या किया कि यहाँ पर अपनी क्लास शो कर दी, जो भी आपकी क्लास का नेम है, ठीक है, या जोन जोन से भी स्टूडेंट्स उसके अंदर ऐड है। अच्छा जी, अब उसके बाद 7th पे है रिटर्न क्या कर रहा है, एडमिन जो है हायर टीचर, ठीक है, यहाँ पे वो टीचर की कुछ हायरिंग वगैरह हो रही है। ये एक सिनेरियो बना हुआ है जिस वर्क में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को यहाँ पर बेसिक मकसद जो है वो ये है आपको शो करना कि एक सिस्टम एक सीक्वेंस में किस तरह काम कर रहा है। आपने उन क्लासेस को
आइडेंटिफाई करना है क्या वो मैसेज पास कर रहा है, और जब आपने लिखना है ना 1 कॉलन, अब जैसे देखें यहाँ पे हमने कहा था मैसेज लिखना है, तो मैसेज पे आ रहा है प्रिपेयर टेस्ट पेपर, और क्योंकि ये एक फंक्शंस होते हैं तो इनके आगे आपने ब्रैकेट्स जरूर लगानी है, ये इस तरह पेरेंथेसिस लगी हुई है ना, ये आपने जरूर लगानी है। फिर उसके बाद आपने एक्टिवेशन बतानी है कि कब एक फंक्शन एक्टिव हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वो देखें रिटर्न कर रहा है, ठीक है, टेस्ट पेपर का फंक्शन रिटर्न कर रहा है टीचर को, कि जब उसने पेपर बना लिया होगा टेस्ट पेपर तो वो टीचर को उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये उसका रिटर्न मैसेज है। जब जो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, जब मैसेज सेंड होना है ना वो सॉलिड लाइन में शो होना है, ठीक है, उसका एरो हेड देखें, और जो उसकी रिटर्न कॉल होती है ना मैसेज की रिटर्न, दैट इज द डॉटेड लाइन, ठीक है, क्लियर है ये चीज। मैसेज पासिंग इज अ सॉलिड एरो लाइन एंड द रिटर्न फंक्शन कॉल इज द डॉटेड एरो लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, तो इस तरह आपने इस एग्जाम्पल को जो है वो गो थ्रू कर लेना है। और जैसे अब आप लोगों ने SRS में बनाए थे, ठीक है, अगर आप लोग उसी डोमेन को लेना चाहें तो वैसे मेरे बेटर यही है कि आप लोगों ने वो अपना टॉपिक लेना जो आप लोगों ने SRS असाइनमेंट नंबर 1 में बनाया था, ठीक है। अब उसके आप लोगों ने यूज केसेस बनाने हैं एंड सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। उसके अंदर आप लोगों ने देख लेने हैं कौन कौन सी एक्टर्स हैं, ठीक है, एक्टर्स कह लें या एंटिटीज कह लें, वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और किस सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैम और वो उसके तो बाद बहुत ज्यादा एक्टर्स थे वहाँ पे फिर। हाँ जी, आप जर्नल अपने थोड़े कर लें, ठीक है, अपनी समझ के लिए आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट कर लें उसका स्कोप जो है, अगर किसी का ब्रॉडर स्कोप था असाइनमेंट नंबर 1 में, तो अब आप लोग उसके स्कोप को थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को सीक्वेंस डायग्राम बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने पहले यूज केस बनाने हैं उसके, ठीक है, यूज केस डायग्राम, एंड देन उसके बाद उसकी एक सीक्वेंस डायग्राम बनानी है जो कि आपने SRS के टॉपिक चूज किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। चलें ठीक है, अब अटेंडेंस कॉल कर लेते हैं। Ma'am, can you repeat that? जी, Can you repeat the assignment? जी आपने जो SRS में टॉपिक चूज किया था ना, ठीक है, जिसने किसी ने होटल मैनेजमेंट सिस्टम चूज किया था, किसी ने एयरलाइन का चूज किया था, अब आपने वो अपना टॉपिक लेना है और उसकी आपने यूज केस डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, ठीक है, डायग्राम्स बनानी है आपने दोनों, ताकि आपको एक पूरे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का आइडिया हो जाए कि लाइक हाउ टू डेवलप एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो, ठीक है, SDLC में। अभी आप साथ मैम में उसका थोड़ा थोड़ा पहले BRS बनाएंगे। नहीं, आप उसको BRS को रहने दें, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि SRS क्या होते हैं एंड BRS, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट ही है ना, तो बेसिक पर्पस ये था कि आपको ये समझाया जाए कि प्रैक्टिकल वर्क में चीज़ें किस तरह होती हैं, कैसे आपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम ओके मैम। डिज़ाइनिंग फेज़ में है, तो डिज़ाइनिंग फेज़ में अब आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह डायग्रामेटिकली आप अपने एक सिस्टम को विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, वेट कीजिएगा, मैं अटेंडेंस की स्क्रीन आपके साथ शेयर